अस्सलाम वालेकुम। 12th क्लास बियोलॉजी में आज हम चैप्टर नंबर 27 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में एसिड रेन पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इमिट इन द एयर ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब फॉसिल फ्यूल जलते हैं ना तो उसमें से गैसेस निकलती है। कौन सी? सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों निकलती है। ठीक है। कंबाइंड, और ये निकल के हवा में जो पानी के बुखारात है उनके साथ अटैच हो जाती है। ठीक है। और क्या बना देती है? एसिड, मतलब एसिड रेन का बन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आगे क्या वाटर के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बना रही है। डे लेटर, कुछ दिनों बाद, often hundreds or thousands of kilometers away from the source, the acid fall either dissolve in rain। वो जो रेन, जब बारिश ऊपर से बरसती है तो वो जो एसिड हमें पहले से हवा में है वो क्या होगा, उसके साथ शामिल हो जाता है एज अ माइक्रोस्कोपिक ड्राई पार्टिकल। और किसके तौर पे? माइक्रोस्कोपिक ड्राई पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक ड्राई पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जो आपको नजर नहीं आ रहे तो वो उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है और एसिड रेन को एसिड कर देते हैं। उन्होंने कहा है ये दिस इज ड्यू टू द ओवरलोडिंग ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर के बहुत ज्यादा होने की वजह से। एसिड रेन डैमेज द लाइफ इन लेक फार्म। एसिड रेन देखो ना, वो जो लेक तालाब में पड़ी है या फिर फार्म में पड़ी है, फार्म जो है ये फॉरेस्ट, यहाँ पे बारिश पड़ी है और उसने वहां की स्पीशीज को डैमेज कर दिया। समंदर, तालाब में जो मखलूक थी, जंगलात में जो थी, सबके ऊपर जिसके ऊपर पड़ी है उसे डैमेज कर दिया। एसिड वाटर ड्रेनिंग थ्रू द सोइल वॉशेस आउट। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है वो जो एसिड रेन है वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी मिट्टी में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन है, इन सबको भी अपने साथ वॉश बहा के ले जाती है। बारिश आती है तो मिट्टी कुछ बह जाती है ना साथ में, उसे बहा के ले जाती है। इसके अलावा बच्चे जो डीकम्पोजर है, जो डेड ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं, डेड को खाते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको खाते हैं, उसे ये क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। प्लांट पॉइजन एंड ड्राइव ऑफ न्यूट्रिएंट बिकम वीक। फिर ये पौधों को भी, जिन पौधों को पानी मिल रहा है उसे भी पॉइजन कर देते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को भी खत्म कर देते हैं। पौधा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इवन उसमें बहुत सारा इंसेक्ट अटैक आ जाता है। स्टोन मूवमेंट, जैसे कि ताजमहल जैसी इमारत जो बहुत पुरानी इमारत है बेटे, वो क्या है? उन्हें स्टोन कैंसर की वजह से, मतलब एसिड रेन की वजह से उनका जो पत्थर है वो दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, पिघलता जा रहा है। वाटर पोल्यूशन पढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उसकी वजह से बहुत सारी वाटर पोल्यूशन हुई है, जैसे कि हमने नहरों को गंदा कर दिया, तालाब को, समंदरों को, दरियाओं को, हर चीज को हमने क्या किया? तबाह कर दिया है। दिस पोल्यूटेड वाटर अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। ये हवा, क्या कहते हैं, पानी की जितनी मखलूक है उसे भी डैमेज कर रही है। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आगे इंसानों पे भी असर कर रही है। देखो ना, पानी गंदा है, उसमें मछली रह रही है, मछली ने वो किया, उसके बाद इंसान ने लिया तो वो क्या हुआ? आगे से आगे फैलता गया और वो बीमारियां आती गई। सीवेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, अब इसकी वजह क्या है? क्यों ये? एक तो सीवेज, एक जो गंदा पानी है, गंदा पानी जो है बच्चे उसे सही से ट्रीट नहीं किया जाता। सीवेज वाटर जो है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और केमिकल पॉइजन पाए जाते हैं, वो जो है ये पोल्यूटेड वाटर अफेक्ट करने से, ये पोल्यूटेड वाटर ना सिर्फ जानदारों पे, ओके, ये जो बैक्टीरिया है बच्चे ये बहुत सारी बीमारियां लेके आता है, जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा, और फिर इंसानों के इंटेस्टाइन में जाता है और ये अनट्रीटेड जो है मस्ट बी इम्पिटेड इनटू, मतलब कि आगे दरियाओं में जाता है उसे भी खराब कर देता है। ठीक है। ऑयल एंड डिटर्जेंट, ऑयल पोल्यूशन ऑफ सी, समंदरों में ऑयल, अक्सर जहाज उल्ट जाते हैं, टैंक उल्ट जाते हैं तो वो सारा ऑयल समंदरों में चला जाता है और वो क्या करता है? वहां की मखलूक को मार देता है और फिर ये लाइफ उस पे जो एक्वेटिक प्रोसीजर है और जो कंज्यूमर है उन सबको डैमेज करता है।
बहुत सारा डिटर्जेंट, ये जो सर्फ वगैरह ये हम पानी में डाल देते हैं, घरों से निकलती है, लॉन्ड्री से निकलती है, और ये जा जा के पानी को गंदा कर रही है। अब ये जो डिटर्जेंट है इसमें बहुत सारा फॉस्फेट होता है। ये क्या होता है, दिस इज नॉट रिमूव बाय सीवेज। जब सीवेज ट्रीटमेंट होता है तो उसमें से ये नहीं निकालते, और ये आगे ऐसे ही दरियाओं में बहा दिया जाता है। जब बहुत सारी अमाउंट फॉस्फेट की दरिया में जाती है तो उसमें जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, जो यूट्रॉफिकेशन है, वो खत्म हो जाते हैं, और इसकी वजह से वहाँ की एक्वेटिक लाइफ पे बहुत सारा बुरा असर पड़ता है। आज के लिए इतना ही काफी है, शुक्रिया।